चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया में एडमिशन के लिए सबसे लो फीस वाला स्टेट केरला स्टेट है। यहाँ के 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है। इनमें 411 सीट है। इन सीट पर इंडिया में जितनी भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सबसे कम फीस की कॉलेज यहाँ पर है और वो आपकी अराउंड 10 लाख रुपीज पर ईयर में पड़ जाती हैं। ये सीटें कितने सीटें हैं, क्या फीस रहेगी, मैक्सिमम फीस कितनी रहेगी, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होते हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी मेस वगैरह, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2025 में, प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही थी, एप्लीकेशन फॉर्म, सिक्योरिटी मनी और एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये सब हमने हमारी स्टेट कोटा की बुक में भी सब कुछ समझा रखा है। इस वीडियो के लास्ट में उस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो, जो डिमांडिंग ओपन स्टेट है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, उनमें कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे डिमांडिंग स्टेट है। लेकिन इनमें जो कम फीस है, एजुकेशन थोड़ा ठीक है, वो है केरला स्टेट। सबसे पहले हम कर्नाटका स्टेट को प्रिपेयर करते हैं क्योंकि वहां की जो कॉलेजें हैं वो आरजीयूएचएस के अंडर आती हैं और आरजीयूएचएस इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए फीस वहां की थोड़ी ज्यादा है केरला से, लेकिन फिर भी उस स्टेट को प्रेफर देते हैं हम। इसके बाद में केरला स्टेट में, क्योंकि केरला स्टेट में भी एजुकेशन ठीक है, यहाँ 2019 से ऑल इंडिया कोटा के लिए जो 15% सीट है प्राइवेट कॉलेज में, वो कैंडिडेट के लिए यहाँ अलाउ किया गया था और अभी हर साल यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में 15% स्टूडेंट जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो उसके बाद छत्तीसगढ़, ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन स्टेट्स के ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वो हिंदी भाषी स्टेट ज्यादा लाइक करते हैं, तो छत्तीसगढ़ को भी स्टूडेंट काफी लाइक करते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश कट ऑफ कम के कारण ये स्टेट में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट जिनके लो मार्क्स होते हैं। तो आज हम केरला स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो आइए मैं आपको बता देता हूं केरला स्टेट की डिटेल्स पूरी की पूरी। तो देखो, केरला स्टेट में जो ओपन स्टेट यानी कि अदर स्टेट के लिए कॉलेज हैं टोटल, वो 20 कॉलेज हैं और इनमें टोटल 411 सीट्स हैं यहाँ पर। अब बात करें फीस की, तो 11 कॉलेज हैं जिनकी फीस 7,77,179 रुपए थी। हालांकि यहाँ फीस में जो इंक्रीमेंट होता है हर साल, वो भी इतना ज्यादा होता नहीं है। ये 5% या फिर किसी में 7% के नियर बाई इतना ही इंक्रीमेंट होता है हर साल। इतना इंक्रीमेंट होने से इतने एकदम से फीस की बढ़ोतरी होती नहीं है। तो जो मैक्सिमम फीस है वो 8,44,551 है और मिनिमम फीस है वो 7,05,805 रुपए है। यानी कि हर एक कॉलेज की फीस अलग अलग है और ये 11 कॉलेज की फीस सेम है यहाँ पर। अब फीस के अलावा बाकी सारी जो हॉस्टल है, मेस है, ये सारा सब कुछ मिला करके 2.5 से 3 लाख रुपए तकरीबन पड़ जाता है। तो ये 10 से लेके 11 लाख रुपए के बीच में आपका अमाउंट पड़ता है इसमें पर ईयर का, जिसमें आपका हॉस्टल, मेस, सिक्योरिटी सब कुछ आ गया इसके अंदर। यानी कि आप 11 लाख रुपए पर ईयर के यहाँ मान के चलो, ये आपका सब कुछ इसमें हो जाएगा। अब कट ऑफ की बात करें तो 21 में 484 मार्क्स, 22 में 429 मार्क्स, 23 में 531 मार्क्स और 24 में आप जानते ही कट ऑफ हर जगह ज्यादा रही थी, इसलिए 604 थर्ड राउंड तक कट ऑफ रही थी और 601 मार्क्स स्पेशल राउंड तक कट ऑफ रही थी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करें तो देखो, इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। इसमें सबसे पहले पेपर का जो आप लोगों को सब पता है अभी तक, तो उससे कट ऑफ डाउन जाएगी, ये हमने इसमें कैलकुलेशन लगाया है। दूसरी चीज है कि इस बार स्टूडेंट की प्राइवेट कॉलेजेस के लिए डिमांड काफी रहेगी, तो वो भी फैक्टर यहाँ लगाया है हमने। फीस का फैक्टर तो लगा ही लगा है, तो इन सबको देख करके और भी जितने सारे फैक्टर्स हैं, दूरी का, गर्ल्स कैंडिडेट का, एजुकेशन का, बॉन्ड का, ये सारे के सारे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हमने लगा के देखे हैं। तो ये कट ऑफ जो मेरा प्रेडिक्शन है वो 480 मार्क्स जाने का है, यानी कि लास्ट राउंड तक
480 मार्क्स वाले कैंडिडेट को यहाँ कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, फिर भी रिजल्ट आने के बाद 2 या 3 दिन के लिए फिर से ओपन होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे हम अपने वीडियो में आपको बता देंगे, यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी मनी का अलग अलग ईयर के लिए यहाँ अलग अलग रूल रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो यहाँ पिछले साल मॉपअप राउंड तक कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं हुई थी। 5,000 रुपए इसमें सिक्योरिटी मनी शुरू में डिपॉजिट होती है फर्स्ट राउंड के टाइम में। अगर बात करें हम 2023 की, तो 2023 में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट हुई थी, पहले 5,000 हुई थी और फिर 95,000 हुई थी सेकेंड राउंड से। अगर बात करें हम 2022 की, तो 2022 में मॉपअप राउंड में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट हुई थी और इससे पहले सिक्योरिटी मनी केरला में डिपॉजिट होती ही नहीं थी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो इस बार क्या रूल आता है वो आपको उस समय बता देंगे। अब काउंसलिंग रूल इसके अलग हैं, बाकी स्टेट से काउंसलिंग रूल अलग हैं। इसमें फर्स्ट राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई पहले ही कर देना है, रिजल्ट के बाद ही फॉर्म अप्लाई कर देना है। काउंसलिंग के टाइम में आपको 5,000 रुपीज भर के उसके बाद में आपको कॉलेज फिल करना है, ऑप्शन फिल करना है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको कॉलेज मिलती है, कॉलेज ज्वाइन करना है। यहाँ 3,000 रुपए 3 लाख रुपए सीईई को सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है एज ए टोकन फी, और उसके बाद में कॉलेज में फीस डिपॉजिट करके डॉक्यूमेंट्स आप वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि आप सीई में 3 लाख रुपए डिपॉजिट करके भी अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात करें, ये फर्स्ट राउंड की थी। अब बात करें सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड में जिनने फर्स्ट राउंड में अगर ज्वाइन नहीं किया है वो सेकंड राउंड से वो बच्चे आउट कर दिए जाते हैं वहां से, और फिर जो चॉइस दोबारा से फिल की जाती है। लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होता है सेकंड राउंड में, और न ही मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और न ही स्टे में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, यानी फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसी भी राउंड में यहाँ नहीं होता है। हालांकि मौका दिया जाता है कि मॉपअप राउंड में जो फर्स्ट और सेकंड में जिन बच्चों को सीट मिल गई, ज्वाइन नहीं किया, वो मॉपअप राउंड में दोबारा से ये जब 95,000 थे 2023 में, तब उनको दोबारा मौका दिया गया। तो ये तो काउंसलिंग रूल हम आपको उस समय भी बता देंगे, और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन होगा हम आपको सारा समझा देंगे। फिलहाल आपको यही है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आप इतनी फीस दे सकते हैं, स्कोर आपने देख ही लिया है। अगर इंटरेस्टेड हैं तो जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक अवेलेबल है। आइए मैं आपको इन बुक्स के बारे में बता देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आईपी का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है। ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है। ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है, तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं। अगर आपका स्कोर उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है, और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं, इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है, और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं
आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है, कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस, सभी स्टेट की बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है इसमें। अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्पेशल स्ट्रे में क्या कट ऑफ थी, ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में, और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। MBBS, BDS के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें BMS, BUMS, BHMS, BSMS के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो MCC की बुक है उसके लिए ये AIQ 25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी MCC की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।